Hello everyone, my name is Sabia Fatima, working as an assistant professor in Access Colleges, Kanpur. So in this lecture, we will discuss what is data analytics. In this lecture, we will cover the topic why data is important for us, what is data analytics, why data analytics is important for us, and the applications of data analytics in real life. Then we will discuss the difference between analysis and analytics, whether there is any difference between analysis and analytics or they are the same thing. Then we will discuss types of data analytics. So we come to why data is important. So with the help of the data, we can make better decision. For example, हमारे बिजनेस का डेटा है और हमारे बिजनेस अंडर परफॉर्मेंस है, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रीज़न है उसके अंडर परफॉर्मेंस के, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है. बेस्ड ऑन ये हम किसके थ्रू कर पाएंगे, ये हम डेटा के थ्रू कर पाएंगे. सो विद द हेल्प ऑफ द डेटा वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, एंड विद द हेल्प ऑफ द डेटा वी कैन अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर एंड द मार्केट बिहेवियर, कि हमारे मार्केट में या मेरे बिजनेस के कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं, उन कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या क्या है, और कस्टमर बिहेवियर, कि अगर कस्टमर कुछ आइटम्स परचेज कर रहा है तो उसके साथ साथ वो क्या परचेज कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. देन कम टू व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स. सो data analytics is a process of exploring and analyzing large data set to make the predictions and to make the decision. तो क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स में हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है. उस लार्ज डेटा सेट पे हम कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद यानी कुछ एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, और उस बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन सी इवेंट्स हो सकती है, या उन इवेंट्स के लिए हम पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या होगी, तो ये हम हिस्टोरिकल डेटा होता है हमारे पास. हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, यानी कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इस हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, और उसके थ्रू उस एल्गोरिथम का जो रिजल्ट होगा वो डिफाइन करेगा कि फॉर एग्जांपल लास्ट 5 इयर्स के डेटा के ऊपर हमने एल्गोरिथम अप्लाई की, एनालिटिक्स अप्लाई की, और वो रिटर्न करेगी कि नेक्स्ट 2 इयर्स में हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन सेल क्या होगी, और उनके लिए हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, वो हम इस एनालिटिक्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ व्हाई इज़ द डेटा एनालिटिक्स. तो डेटा एनालिटिक्स का यूज़ हम करते क्यों हैं, टू gather the hidden insights from the data to and then analyze with the respect to business requirement, कि हम डेटा से हिडन इनसाइट को कलेक्ट करते हैं और हम अपने डेटा की रिपोर्ट बनाते हैं, सो एज इट कैन अंडरस्टूड बाय इंडिविजुअल, कि हमने जो डेटा लिया उस डेटा को हमने इम्प्रूव किया, एनालाइज किया और उसे रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया. रिपोर्ट में जब हम उसको बना लेंगे तो हम उसे पर्टिकुलर टीम को प्रोवाइड कर देंगे. वो टीम फिर क्या करेगी, उस पर हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लेगी. देन वी परफॉर्म द मार्केट एनालिसिस. तो मार्केट एनालिसिस में क्या होता है कि हमने देखना है कि हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर कौन कौन है मार्केट में, और उन कॉम्पिटिटर की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं वो हम समझ सकते हैं इस डेटा एनालिटिक्स के थ्रू. देन वी परफॉर्म द एनालिटिक्स टू इम्प्रूव द बिजनेस रिक्वायरमेंट. नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इनटू रियल लाइफ, कि रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर ने जब से कंपनी के साथ टाई अप किया, किसी कंपनी के साथ टाई अप किया, तो उसके स्टार्टिंग टू एंड क्या क्या जर्नी रही है, और उस जर्नी में उसने हर एक स्टेप्स में क्या क्या फेस किया और क्या क्या उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सब कहलाता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर, एंड इट विल बी एनालाइज्ड बाय डेटा एनालिटिक्स. देन अनदर एप्लीकेशन इज सोशल मीडिया एनालिसिस. तो सोशल मीडिया एनालिसिस में क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंटिमेंटल एनालिसिस.
तो सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें डोनाल्ड ट्रम्प के लिए व्यूज़ देखना है कि लोगों के क्या क्या व्यूज़ हैं डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, तो हमने फेसबुक से कुछ % डेटा लिया, हमने व्हाट्सएप से कुछ % डेटा लिया, और हमने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, इस तरह से हमने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ डेटा लिया, और उस डेटा को कलेक्टिवली उस पर हमने डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म की, और उस डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हमें क्या मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए लोगों के कितने % लोगों के पॉजिटिव व्यूज़ हैं और कितने % लोगों के नेगेटिव व्यू हैं। तो इट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सोशल मीडिया एनालिसिस और द सेंटिमेंटल एनालिसिस। नाउ वी विल अप्लाई द डेटा एनालिटिक्स इनटू मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक सुपरमार्केट का डेटा है, तो उस सुपरमार्केट के डेटा में क्या होगा कि कस्टमर कौन कौन सी आइटम्स एक साथ परचेज करते हैं। तो हम ये एनालाइज करते हैं कि कस्टमर ने किस आइटम के साथ मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा आइटम परचेज किया है। तो फॉर एग्जांपल कि ब्रेड के साथ या तो बटर मोस्ट फ्रिक्वेंटली परचेज किया जाएगा या ब्रेड के साथ मिल्क मोस्ट फ्रिक्वेंटली परचेज किया गया है। तो ये क्या है, इट इज़ कॉल्ड मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि किस आइटम के साथ कौन सा आइटम मोस्ट फ्रिक्वेंटली परचेज किया गया है। तो हम क्या करते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस में, हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टमर चर्न एनालिसिस एंड प्रिवेंशन। तो कस्टमर ने जब भी अपनी कंपनी के साथ टाई अप किया, किसी कंपनी के साथ टाई अप किया या किसी सर्विसेज को अवेल किया, तो वो सर्विसेज को अनसब्सक्राइब कर रहा है या कंपनी के साथ ब्रेकअप कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, इन रीजंस को फाइंड आउट करना और उनको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें प्रिवेंट करना। एंड डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो यूज्ड इन अप एंड क्रॉस सेलिंग, ऑल्सो यूज्ड इन डिलीवरिंग पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। नाउ वी कम टू वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड द एनालिटिक्स। तो हम देखते हैं एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, transforming and arranging raw data in a specific way to generate useful information from it। यानी एनालिसिस क्या होता है कि हम किसी डेटा को एग्जामिन करें और उसे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें जो इंडिविजुअल या कोई भी उसे समझ सके या कोई भी उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। यानी ये क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहा है कि हमारे बिजनेस की जो प्रोडक्शन सेल है वो 2000, फॉर एग्जांपल ये 2020 का डेटा है, ठीक है। तो 2020 में हर एक मंथ हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन क्या है, तो हम देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हर महीने हमारी जो प्रोडक्शन सेल है वो इंक्रीज हो रही है। तो इट इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन, इट इज़ गिविंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन कि हमारे प्रोडक्शन सेल का डेटा है, 2020 का डेटा है, उसके बेस पे हमने इस डेटा को हमने एग्जामिन किया और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि हम इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि हर साल 2020 में हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। जबकि एनालिटिक्स में क्या होता था, हम पर्टिकुलर डेटा, हम हिस्टोरिकल डेटा पे एनालिटिक्स परफॉर्म करते थे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और इसमें क्या हो रहा है, एनालिसिस में हम अपने डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे कि हम डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सके। यानी एनालिसिस क्या होता है कि टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पास्ट, मीन्स व्हाट हैज हैपेंड इनटू द पास्ट, हाउ इट हैज हैपेंड एंड व्हाई इट हैज हैपेंड। यानी हम पास्ट डेटा के बेस पे ये आइडेंटिफाई कर सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे डेटा में रही हैं। अगर हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन है तो ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे
पास्ट में हम जाकर देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे जिनकी वजह से हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन है। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिसके बेस पे हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, वेयर एज इन एनालिटिक्स इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि एनालिटिक्स में क्या होता है कि हम पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पे एनालिटिक्स या एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और इस एल्गोरिथम के बेस पे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जांपल कि लास्ट 5 ईयर के डेटा के बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन सेल नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होगी। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिटिक्स। देन एनालिसिस एंड एनालिटिक्स दोनों ही 2 टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, वी टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, we take the decision based on intuition in qualitative analytics, whereas in quantitative analytics we take the decision based on formulas as well as based on algorithms. Now we have seen that analysis and analytics are different thing. उसी तरह से data analysis and data analytics are different. उसी तरह से business analysis and business analytics are different thing. So now in this slide we will discuss what are the types of data analytics. So there are main 4 types of data analytics. First one is descriptive, second one is diagnostic, third one is predictive and fourth one is prescriptive analytics. तो descriptive analytics में क्या होता है कि जो हमारा past data है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि हमने डेटा लिया, हमने रॉ डेटा लिया, उसकी हमने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी और उस रिपोर्ट के बेस पे हम ये देखते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड, कि व्हाट हैज़ हैपेंड इनटू द बिजनेस, कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन है तो ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो अकर हुई है। तो हम उसको किसके थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू। तो इस डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का एग्जाम्पल है reports and data visualization, report and data visualization. Next one is diagnostic analysis, यानी we focus on why did it happen, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी अगर हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो क्या क्या ऐसे रीज़न हैं, क्या क्या ऐसे एक्शंस लिए गए हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम फोकस करते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर कि ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। देन वी कम टू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, वी फोकस ऑन व्हाट विल हैपन, यानी करेंट डेटा के बेस पे, करेंट इवेंट के बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं और वो इवेंट किस टाइम पर होंगे, हम टाइम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के एग्जाम्पल होते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि हम किसी गिवन इवेंट के बेस पे फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी गिवन इवेंट के बेस पे फ्यूचर के इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वेट गिवन हो और हमें हाइट फाइंड आउट करनी हो तो हम उस गिवन वेट के बेस पे हम उसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल होते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है कि एज इट्स नेम सजेस्ट टाइम सीरीज, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, टाइम। देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज़ टाइम। तो टाइम के बेस पे हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि लास्ट या हर साल समर्स में कितनी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स सेल होती हैं, तो हमारे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की प्रोडक्शन सेल हर साल किस मंथ में कितनी ज़्यादा हाई होती है। तो हमें ये किसके ऊपर इसका एग्जांपल है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस का एग्जांपल है कि हमें टाइम गिवन है कि हमें हर साल कैलकुलेट करना है कि हमारी प्रोडक्शन सेल यानी हमारी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की प्रोडक्शन सेल क्या होगी। तो ये हमें टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू करना है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स।
तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का। नाउ वी कम टू प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में वी फोकस ऑन हाउ कैन वी मेक इट हैपन, यानी अगर हमने प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बाद हमने एक गोल सेट किया हुआ है कि हमारे बिजनेस का नेक्स्ट 2 ईयर में प्रोडक्शन सेल क्या होगी, हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बाद क्या करते हैं? गोल सेट कर देते हैं या हम प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस की सेल इतनी होनी चाहिए। तो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, हम ये फोकस करते हैं कि जो गोल हमने सेट किया है फ्यूचर में कि हमारे प्रोडक्शन की सेल क्या होगी, तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, हम प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस है हमारा बिजनेस, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, फिर डायग्नोस्टिक एनालिसिस में देखा कि ऐसी प्रॉब्लम हुई क्यों, ऐसा क्या हुआ था, क्यों, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। देन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा जो करंट डेटा है उसके बेस पे फ्यूचर में क्या होगा। देन प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि हम जो भी डिसीजंस लिए गए थे उनको एनालाइज करेंगे सो एज वी कैन इम्प्रूव द डिसीजंस टू अचीव द गोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए हम उन डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकें। इसी के साथ ही हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं। Stay with us, stay safe and healthy. Have a nice day.